Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7. तो चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ा रहे जी बेटा, व्हाट मैं हैपेंड? इधर पूछ रहा पहले 7 पढ़ रहे हैं 6 बाद में पढ़ेंगे फिर हम लोग। हाँ, 6 बाद में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इस चैप्टर का नाम है। अब लाजिम सी बात है, इस चैप्टर के जब हम नाम की बात कर रहे हैं तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ, एक सॉल्यूशन और एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि आधा चैप्टर तकरीबन सॉल्यूशन के ऊपर है और आधा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए हम इब्तिदा करते हैं सॉल्यूशन के वर्ड से। ये सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन की हमारे पास दो डेफिनेशन आती है। नंबर 1, दी होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और more substance is called solution। एक तो ये डेफिनेशन है, और करके एक और डेफिनेशन आती है, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जरा इस डेफिनेशन की तरफ गौर करते हैं। देखें, अगर मैं पहली वाली डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें मिक्सचर एक लफ्ज आ रहा है, एक हमारे पास होमोजीनस आ रहा है, एक आ रहा है टू और मोर, और एक आ रहा है सब्सटेंस। इन चार चीजों को हम जरा देखते हैं। देखें, मिक्सचर का मतलब होता है मिला देना, सही है, मिलाना। अब लाजिम सी बात है, जब हम मिलाते हैं तो लाजिम सी बात है वो चीज एक से ज्यादा होगी तभी तो मिल रही है, सही है। इसलिए हम कहते हैं कि मिक्सचर जो है वो टू सब्सटेंस का भी होता है और मोर देन टू सब्सटेंस का भी होता है। यानी कि टू सब्सटेंस का भी होता है और मोर देन टू सब्सटेंस का भी होता है। दो चीजों का मिलाना वो भी मिक्सचर कहलाता है, दो से ज्यादा चीजें हों उसका मिलाना वो भी मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो लव सब्सटेंस है, सब्सटेंस, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है मटेरियल, चीजें। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, सॉलिड सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी मिक्स होता है, लिक्विड सॉलिड भी मिक्स होता है, गैस गैस भी मिक्स हो सकती हैं। अब मैं इतने सारे अल्फाजों का इस्तेमाल करता तो डेफिनेशन तो बहुत लंबी बन जाती। इसलिए हमने इन सारे लफ्जों का निचोड़ एक वर्ड के अंदर समो दिया और उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। तो मिक्सचर समझ में आ गया, मिलाना। टू और मोर सब्सटेंस का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि मिक्सचर जो है वो दो ही चीजों का मिलाप को मिक्सचर कहें, दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। अब आते हैं होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम होता है, होमोजीनस से मतलब होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो सकते हो, जो एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट रखते हो, जो एक दूसरे के लाइक हो। उर्दू वाला लाइक हो, ठीक है, या इंग्लिश वाला भी लाइक हो, चलें। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक तरफ लेता हूं सॉल्ट और दूसरी तरफ लेता हूं पानी, तो नमक पानी के अंदर हल हो सकता है, ये होमोजीनस है, तो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो होमोजीनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा मटेरियल का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी दो या दो से ज्यादा चीजें जो आपस में मिक्स हो सकती हो
उनको हम होमोजीनस कहते हैं और उनसे हासिल होने वाला प्रोडक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे नमक का पानी, नींबू पानी, आप रमज़ानों में शरबत बना रहे होते हैं, उसके अंदर आप देखें चीनी भी मिक्स कर रहे हैं, आप रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो आखिर में शरबत बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हल हो रही हैं, तभी तो ये शरबत बन रहा है, तो ये सब होमोजीनस है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब जो दूसरी डेफिनेशन हमने सॉल्यूशन की पढ़ी, उसके अंदर दो चीजें हैं जो समझने लायक हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व, सही है, जो हल हो रहा हो, सही है, यानी कि नमक जो है वो आपका सॉल्यूट है, क्योंकि नमक के पानी में नमक है जो हल हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो हल हो रहा हो। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, वो चीज जिसमें सॉल्यूट हल हो रहा है, यानी कि जो हल कर रहा है, यानी कि नमक के पानी में पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जो है वो रूह अफ़ज़ा लिया, ठीक है भाई, मैंने रूह अफ़ज़ा लिया, मैंने चीनी ली, ठीक है, और मैंने पानी लिया। अब जल्दी से बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हल हो रही हैं, कौन है जो हल कर रहा है? लाजमी सी बात है कि ये दोनों चीजें हैं जो हल हो रही हैं, इनको हम कहेंगे सॉल्यूट, और पानी इन दोनों चीजों को अपने अंदर हल कर रहा है, ये कहलाएगा सॉल्वेंट। और इन दोनों का मिक्सचर जो हमें शरबत मिलेगा वो क्या है? वो है सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? तो हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया, सॉल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल है। हाँ, अगर कोई हल ना हो पाए तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम सस्पेंशन के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है भाई, अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं तो एक छोटी सी और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ये कितना खालिस है। कंसंट्रेटेड अगर कोई चीज हो तो हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा खालिस है। ठीक है, और जितना उसको आप ना खालिस करते जाओगे, मिलावट करते जाओगे, लाजिम सी बात है, मिलावट किस चीज के जरिए करोगे? आप पानी डाल के, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भैंस का जो दूध होता है वो खालिस होता है या मिलावट ज्यादा होता है? वो खालिस होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि वो खालिस क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट भैंस से निकाला आपने, तो वो बिल्कुल खालिस दूध होता है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट बाकी नहीं होती। लेकिन जब वो दूध यहाँ दुकानों तक आता है तो वो उसके अंदर पानी डालते हैं, अब वो कंसंट्रेटेड नहीं रहा, अब वो मिलावट ज्यादा हो गया, इसको हम कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं हम इसको? डाइल्यूट। सही है, यानी कि मिलावट ज्यादा। ठीक है भाई, तो एक हमने टॉपिक पढ़ा, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन उसे कहते हैं कि जो खालिज हो उसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, बल्कि इसको मैं जरा सही डेफिनेशन लिख दूं, कंसंट्रेटेड कहेंगे उसे हम। सही है, और अगर उसमें मिलावट हो तो हम उसको डाइल्यूट कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई पैमाना है जिससे मैं ये देख रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी मखसूस सोल्यूशन के अंदर कितनी है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक गिलास है और ये पूरा का पूरा
दूध से भरा हुआ है, तो मैं इसको कहूंगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, तो अब मैं इसको कंसंट्रेटेड नहीं कहूंगा, बल्कि अब मैं इसको कहूंगा डाइल्यूट। अब ये कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है, वो कितना मालूम करना कहलाता है कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है वो? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये खालिस कितना है, मिलावट कितनी है, अगर आप पैमाना लाते हैं और मिलावट चेक करते हैं कितनी है, तो बेसिकली आप उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी के जरिए से मालूम होती है। ये हम आगे जाके इसको हम मजीद न्यूमेरिकल के तौर पर समझेंगे। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब लाजिम सी बात है, कंसंट्रेशन अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसके कुछ यूनिट भी होंगे। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपके पास किसी भी सोल्यूशन की दो चीजें होती है ना, एक होती है सॉल्यूट, एक कहलाती है सॉल्वेंट, तब जाके क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर सपोज करें आपके पास सॉल्यूट सॉलिड है, तो आप उसकी जो कंसंट्रेशन नोट करेंगे वो आप वेट करेंगे ना उसका, है ना भाई। और सॉल्वेंट भी आपके पास सॉलिड है, अगर आप उसका भी वेट कर रहे हैं किसी सॉलिड का, तो वो जो आपकी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होगी वो कहलाएगी वेट, वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, उसको हम वेट से जाहिर करेंगे। ठीक है भाई, अगर सपोज करें आपके पास ये पहली टाइप क्या हो गई? वेट डैश वेट परसेंटेज कहते हैं इसे। दूसरी कहलाती है आपकी वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या? जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो अब किसमें है? वेट में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और जो आपका लिक्विड है वो आपका जो है सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीसरा कहलाता है वॉल्यूम वेट परसेंटेज। वॉल्यूम वेट परसेंटेज, आपको पता है वॉल्यूम लिक्विड का होता है और वेट सॉलिड का होता है, तो सॉल्यूट आपका लिक्विड होगा और सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा, तब जाके जो परसेंटेज आप निकालेंगे उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो कहलाएगी वॉल्यूम वेट परसेंटेज। और आखिरी जो है वो आपका आता है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो लिक्विड होता है। ये देखें भाई, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूट सॉलिड में है तो आप उसका वेट करेंगे, और अगर आपके पास सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो आप उसका वेट करेंगे। तो ये कौन सी कहलाएगी? वेट वेट परसेंटेज। अगर आपके पास सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में है तो आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे, सॉल्वेंट आपका सॉलिड में है तो आप उसका वेट निकालते हैं, ये कहलाएगी वॉल्यूम वेट परसेंटेज। अगर आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है तो आप वेट निकालते हैं, सॉल्वेंट आपका लिक्विड में है तो आप वॉल्यूम निकालते हैं, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम वेट परसेंटेज। सही है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपके पास सॉल्यूट भी लिक्विड है तो आप उसको वॉल्यूम कहते हैं, सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो आप उसको वॉल्यूम कहते हैं, ये कहलाता है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है भाई, अब जब ये तो हमने आ गए, इसके ये जो चारों यूनिट हैं ये कहलाते हैं फिजिकल यूनिट। क्या कहलाते हैं बेटा? फिजिकल यूनिट। अब एक आएंगे केमिकल यूनिट, वो हमारे पास बाकायदगी से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो
अभी तक के लिए इतना काफी है, इतना पढ़ते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेके जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से टफ हैं, तो उसको हम समझेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। आप में से किसी